हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर में। मैं आज लेके आया हूँ लिब्रे ऑफिस कैल्क। आपका राइटर कंप्लीट हो गया था, इसी के साथ हम लिब्रे ऑफिस कैल्क आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट हम पहले जानते हैं कि लिब्रे ऑफिस कैल्क होता क्या है। अगर देखिए बात करते हैं हम एक्सेल की, तो एक्सेल सभी जानते हुए एक्सेल में हम क्या क्या वर्क करते हैं। जो काम हम एक्सेल में करते हैं सेम वही काम हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में करते हैं। जो फार्मूला हम एक्सेल में लगाते थे वही फार्मूला हम किस पर लगाएंगे, लिब्रे ऑफिस कैल्क में लगाते हैं। आइए देखते हैं हम उसको कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंटरफेस की। तो आइए हम इसको इंटरफेस के बारे में आपको फुल डिटेल्स आपको देते हैं। बात करते हैं आपका जो यह पहला है अनटाइटल वन या लिब्रे ऑफिस, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। ये आपका क्या हो जाएगा, ये मेरा टाइटल बार हो जाएगा। ठीक है, और टाइटल बार में तीन बटन होता है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। ये मेरा टाइटल बार हो गया। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, ये मेरा क्या हो जाएगा, मेनू बार हो जाएगा। ये मेरा टैब हो जाएगा। इसके बाद ये मेरा फॉर्मेटिंग टूल बार हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, यह मेरा नेम बॉक्स हो जाएगा। नेम बॉक्स का क्या काम है कि मैं जिस सेल में रहेंगे उस सेल का मेरा यह नेम दिखाएगा। जैसे मान लीजिए हम इस सेल में आ गए, तो इस सेल का नेम क्या हो जाएगा, G9 हो जाएगा। हम किसी और सेल में जाते हैं तो यह मेरा क्या हो जाएगा, G8 हो जाएगा। इसी तरह हम जिस सेल में जा रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, नेम बॉक्स में उसका नाम आ जा रहा है। इसके बाद आपका यह आपका फार्मूला फंक्शन हो गया, ये आपका फंक्शन हो जाएगा। और यह मेरा फार्मूला टूल हो जाएगा, यानी जो हम फार्मूला लिखते हैं, जैसे हम सम फार्मूला लगाते हैं तो ये आपको यहाँ पर शो करता है। यानी आप कोई भी फार्मूला लिखते जाइए, वो कहाँ शो करेगा, फार्मूला बार में वह शो करता है। जैसे सम लगाए तो सम का फार्मूला आ जाएगा, काउंट फार्मूला लगा रहे हैं तो काउंट का फार्मूला शो करेगा, प्रोडक्ट लगा रहे हैं यहाँ पर यह फार्मूले शो करते रहते हैं। ठीक है, यह हो गया। इसके बाद बात करते हैं कि हमारे लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने रो होते हैं, कितने कॉलम होते हैं, वो हम चेक करते हैं। मेरा लास्ट कॉलम का नेम क्या होता है, मेरे टोटल कितने सेल होते हैं, कितने कॉलम की संख्या होता है, कितने रो होते हैं। आइए देखते हैं। हम बात करते हैं पहले कॉलम की। तो कॉलम की संख्या हमें चेक करना है। हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पाते हैं और हम कंट्रोल राइट एरो के साथ क्लिक करते हैं। ये मेरा कितना हो जाएगा, देखिए ये मेरा कॉलम का नाम आ गया, क्या है, XFD। मेरा आखिरी कॉलम का नाम क्या है, XFD, XFD। यह मेरा लास्ट कॉलम का नेम है। बात करते हैं कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल कॉलम की संख्या कितना होता है। तो कितना हो जाएगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की संख्या 16,384। ये मेरा क्या है, टोटल कॉलम की संख्या हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16,384। यह मेरा कॉलम हो गया। बात करते हैं कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में लास्ट कॉलम का नेम क्या होता है। यह मेरा क्या हो जाएगा, XFD। यह मेरा लास्ट कॉलम का नेम हो जाएगा। यह सब टॉपिक आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यह जितने भी पॉइंट बनते हैं अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं हम रो की संख्या कितनी होती है। आइए देखते हैं। कंट्रोल आप इसको कंट्रोल और डाउन एरो दबाएंगे तो ये आ जाएगा। देखिए आ गया। मेरा टोटल कॉलम रो की संख्या हो रहा है 10,48,576। कितना हो जाएगा, 10,00,000 10,48,000 48,000 10,48,500
इकहत्तर, 571, यह मेरा रो की संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10,48,571, यह मेरा रो हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके ये मेरा रो और कॉलम हो गया। अब मान लीजिए हमें सीट इंसर्ट करना, जैसे यहाँ पर भी सीट एक ही है, तो आप जितना आप इसमें सीट लेना चाहते हो वह सीट इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ पर क्लिक करते जाइए, यह सभी सीट यहाँ पर ऐड होते जा रहे हैं। यानी आप जितनी एक वर्क सीट पर आप जितने सीट इसमें ऐड करना चाहते हो वह आप ऐड करते जाएंगे। ठीक है, अगर इसमें यहाँ पर आएंगे, इसका हम नेम हम सब चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम राइट क्लिक किए, देखिए यहाँ पर दिया है इंसर्ट सीट दिया है। इंसर्ट सीट मतलब इसको और ऐड कर सकते हैं। इसमें यार सीट संख्या और ऐड करते चले जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर आए, यहाँ पर राइट क्लिक किए और यहाँ पर दिया है डिलीट सीट, यहाँ से डिलीट होता चला जाएगा आपका। फिर इसे पाइए और यहाँ पर दिया रीनेम सीट। रीनेम सीट मतलब यहाँ से अपने सीट का एक नाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर नाम दे दिए डेटा और ओके। इसी तरह हम सभी सीट का अपना एक नाम दे सकते हैं। फिर इसे पाइए राइट क्लिक करिए। इसके बाद यहाँ पर दिया है डुप्लीकेट सीट। डुप्लीकेट सीट मतलब अपने एक सीट का एक डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं। इसके बाद आपका दिया है मूव या कॉपी सीट, यानी जो मेरा एक सीट है उसको हम कहीं इधर उधर मूव कर सकते हैं। इसके बाद आपका अगला ऑप्शन दिया है सिलेक्ट ऑल सीट, मतलब मेरे पास जितनी भी सीट रहेंगे 5 6 7 8 जितनी भी सीट है वह सभी सीट क्या हो जाएंगे? सिलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर दिया है प्रोटेक्ट सीट। प्रोटेक्ट सीट मतलब जो मेरा सीट रहेगा उसको क्या कर देगा? वो प्रोटेक्ट कर देगा, एक तरह से उसको लॉक कर देगा। आप उसमें कुछ भी वर्क नहीं कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया है हाइड सीट। हाइड सीट मतलब जो मेरा सीट रहेगा उसको हम शो या हाइड कर सकते हैं। इसके बाद आपका अगला ऑप्शन दिया है व्यू ग्रिड लाइन, यानी आपने जो यहाँ पर मेरा जो ग्रिड लाइन है इसको हम शो या हाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हम क्लिक किए तो मेरा जो ग्रिड लाइन था क्या हो गया? हाइड हो गया। हमें दोबारा इसको शो करना है, इसी पर क्लिक किए, इसी पर राइट क्लिक करिए। इसी पर राइट क्लिक करने के बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पर व्यू ग्रिड लाइन पर क्लिक करिए, या मेरा जो ग्रिड लाइन हाइट था वो शो हो गया। फिर इसी पर आइए राइट क्लिक करिए। अब इसके बाद यहाँ पर दिया टैप कलर, यानी जो मेरा सीट है हम सीट के माध्यम से अपने सीट को पहचान सकते हैं कि हम किस सीट पर वर्क कर रहे थे। इसके बाद हम कलर करते हैं, कोई भी कलर कर लिया और ओके। देखिए ये मेरा सीट का कलर हो गया। मान लीजिए हम इसका कलर करना चाहते हैं, आप इस पर राइट क्लिक करिए, हम इसका एक कलर कर लिए टैब कलर, और इसमें से हम यहाँ पे ये कलर कर लेते हैं और ओके। यानी इससे क्या हो रहा है? जैसे ये हमें पता चल जाएगा कलर के माध्यम से कि हमें किस सीट पर वर्क करना है। मान लीजिए हम रेड कलर ऑरेंज पर वर्क करना चाहते हैं, ग्रीन पर वर्क करना चाहते हैं, या और कोई भी कलर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इससे हमें पता चल जाएगा हमें किस सीट पर वर्क करना है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें हम कि इसमें हम कैसे एंट्री करते हैं। आइए जैसे मान लीजिए हमें कुछ एंट्री करनी है, मान लीजिए हमें लिखना है नंबर लिखने 1 से लेकर 100 तक, तो क्या इसको हम लिखते चले जाएंगे? नहीं ना। इसके लिए हम क्या करेंगे? जैसे हमें क्या करना है, एक नंबर लिखना है, वो 1 से लगाए 100 तक। ये क्या करना है, हम इसको बारी बारी से लिखेंगे नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, बस इसमें आप 2 3 नंबर दीजिए, उसके बाद आपका कंप्यूटर आपका लिब्रे ऑफिस कॉल समझ जाएगा कि आप क्या उसमें लिखना चाहते हैं। तो इसके लिए हम 2 नंबर पहले लिखे और इन दोनों को क्या करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करिए। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपका एक पॉइंट बन रहा है। इस पॉइंट से हमें क्या करना है, इसको ड्रैग करना। आप इसको दबाए रखिए और इसको ड्रैग कर, ड्रैग करने के बाद देखिए अब जितना आप नंबर लेना चाहते हैं वो नंबर आ जाएगा। आ गया।
यानी इसमें इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आपको जितने भी इसमें नंबर चाहिए तुरंत एक क्लिक में वो आ जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें कुछ और, जैसे हमें मंथ लिखना हो, डे लिखना हो या कुछ टेबल फॉर्मेट में लिखना हो तो वह कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें मंथ लिखना हो तो क्या मंथ को लिखते चले जाएंगे, इससे क्या हो जाएगा, मेरा टाइम ही वेस्ट होगा ना। तो हम बस इसमें दो कमांड आप इसमें दीजिए। कितने में, बस दो कमांड यहाँ पर दिए, और दोनों कमांड देने के बाद इसको हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको हमें क्या करना है, ड्रैग करना है। देखिए आ गया एक क्लिक में। इससे क्या हो रहा है, जितने भी इसमें आप, इससे हम जितने भी आपका इस पे किसी भी वर्क को करने में टाइम लगता है, उससे हम क्या कर सकते हैं, वो टाइम हम बचा सकते हैं एक्सेल के द्वारा। या मेरा मन तो मान लीजिए हमें डे लिखना है, सेम इसी तरह बस आप दो लिखिए। हम इसमें दिए संडे और यहाँ पर दिए मंडे। अब इसके बाद आप ड्रैग करिए, आ गई आपका ये संडे मंडे। अगर रिपीट हो रहा है यहाँ से आप इसको हटा लीजिए, या इसको हम ड्रैग किए होते तो आ गया होता। जैसे यहाँ पर आइए, हम संडे लिखे और यहाँ से मंडे। अब इसके बाद इसको आप ड्रैग करिए, ये आ जाएगा जहां तक आप लेना चाहते हैं। आ गया। सेम अगर मैं मान लीजिए टेबल लिखना हो तो टेबल लिखने के लिए क्या करेंगे, बस आप दो नंबर लिखिए और दो नंबर लिखने के बाद वह क्या आ जाएगा, आपका टेबल आ जाएगा। इसको हम डिलीट किया पहले, यहाँ पाए हम 2 लिखे और 4 लिखे। अब हमें इसको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद इसको हम ड्रैग कर लें। इसके बाद एक और लेते हैं और इसको हम ड्रैग किए। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद इसको हम क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं। देखिए आ गया ये मेरा टेबल। इससे क्या हुआ, आप काम किसी भी वर्क को 10, 15, 20 मिनट में करते थे, वही काम क्या हो रहा है, चुटकी में आपने 1-2 मिनट में कर लिया। यह मेरा एक्सेल का जादू है। अभी इसको हम जब फार्मूले लगाएंगे और भी बहुत आसानी तरीके से इसको हम सीखेंगे एक्सेल के बारे में। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं किसी भी नंबर को ऐड करना हो, इसमें जोड़ना हो, मल्टीप्लाई करना हो, फार्मूले लगाने हो तो वह कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। पहले मान लीजिए ये सब क्या है, इन सभी नंबर को हमें ऐड करना हो तो ऐड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फार्मूले के द्वारा भी ऐड कर सकते हैं या किसी ऑपरेटर के माध्यम से भी ऐड कर सकते हैं। हम फार्मूले के द्वारा ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे एक फार्मूला होता है सम फार्मूला। सम क्या करता है, किसी भी नंबर को वो ऐड करता है। मान लीजिए इस नंबर को हमें क्या करना है, ऐड करना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सम फार्मूला लगाते हैं। सम फार्मूला आप जब भी फार्मूला लगाइएगा इक्वल के साथ लगाइएगा। कोई भी फार्मूला, चाहे सम फार्मूला हो, प्रोडक्ट फार्मूला हो, काउंट फार्मूला हो, काउंटा फार्मूला हो, कोई भी ए टू जेड कोई भी फार्मूला लगा ले, आप इक्वल के साथ उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं कैसे होगा। पहले हम क्या किए, इक्वल लगाए और यहाँ पर हम सम लिखे। सम लिखने के बाद आपको हमेशा ब्रैकेट लगानी है। किसके अंदर होता है, यह ब्रैकेट के अंदर होता है। इतना कर लिया। पहले क्या किया, हम इक्वल लगाएंगे। इसके बाद जो आपको फार्मूले लगाने हो वह फार्मूला लिखिए। इसके बाद हमें क्या करना है, इक्वल लगाना है। इतना करने के बाद आप जिस नंबर को ऐड करना चाहते हैं, जिसको आप जोड़ना चाहते हैं, उस नंबर को क्या करना है, हमें सिलेक्ट करना। तो यहाँ पर हम आते हैं, इस नंबर को हम सिलेक्ट करते हैं। देखिए आ गया मेरा। क्या हो रहा है, देखिए जो इसका टोटल हुआ है वो आ गया है। इससे क्या हुआ है, सम फार्मूला क्या किया है, जितने भी नंबर थे उन सभी नंबर को हमें जोड़कर उसका रिजल्ट, उसका आउटपुट हमें दे दिया। मान लीजिए हमें किसी और नंबर का जोड़ना है तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, उस फार्मूला लिखते हैं इक्वल सम फार्मूला और ब्रैकेट ओपन किए। इसके बाद हम इसको सिलेक्ट करते हैं। आ गया। यह क्या किया, उस सभी नंबर को ऐड करके हमें इसका रिजल्ट दे दिया। मान लीजिए हमें माइनस करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो तो वह कैसे करेंगे।
आप ऑपरेटर के माध्यम से कर सकते हैं। मान लीजिए हमें इस नंबर को और इस नंबर को क्या करना है, माइनस करना है। तो कुछ नहीं, बस आप क्या करिए, यहाँ पर आइए, इस सेल में आए और यहाँ पर हमें इक्वल लिखे और यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट किए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर हमने माइनस का सिंबल दिया और इस सेल को सिलेक्ट किए। ये क्या कर देगा, माइनस करके हमें इसका रिजल्ट दे देगा। यानी हम किसी भी नंबर को क्या कर सकते हैं, जितने भी नंबर आपका, जितना भी बड़ा डेटाबेस हो, हम 1 मिनट में उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, किसी और नंबर को माइनस करना तो सेम क्या करेंगे, आप जिसको आप माइनस करना चाहते हो उसको सेल सिलेक्ट करिए और ऑपरेटर लगाइए माइनस का, उसके बाद फिर सेल सिलेक्ट करिए तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। मान लीजिए हमें मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे, जैसे हम मान लीजिए 2 नंबर लिए, यहाँ पर हमने 2 नंबर लेते हैं, एक लिए 15 और एक में लिए 6। अब इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। तब मल्टीप्लाई करने के लिए पहले क्या करेंगे, आपका इक्वल कोई भी फार्मूला लगा रहे या कोई भी ऑपरेटर, किसी भी ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, तो हम किसके साथ स्टार्ट करते हैं, इक्वल के साथ स्टार्ट करते हैं। एक्सेल में ये आपका रूल है, अगर आप इक्वल नहीं लगाते तो आपका कोई भी फार्मूला नहीं आएगा, नहीं आपका किसी भी ऑपरेटर के साथ वो वर्क करेगा। तो हम यहाँ पर क्या किए, इक्वल के साथ स्टार्ट किए और हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करने के लिए पहले क्या करेंगे, एक सेल को सिलेक्ट किए, हमें इससे मल्टीप्लाई कराना है और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई ऑपरेटर का यूज करते हैं। मल्टीप्लाई ऑपरेटर हमने लगाया यहाँ पर और किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से मल्टीप्लाई कर। इन दोनों सेल को हम क्या किए, सिलेक्ट किए। जितने भी आपको जिससे मल्टीप्लाई करना है उस सेल को सिलेक्ट करिए, फिर मल्टीप्लाई ऑपरेटर लगाइए, फिर उस सेल को सिलेक्ट करिए। हमने यह काम किया। अब इसके बाद यहाँ से हम इसको इंटर करते हैं। इंटर करेंगे यह मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा, यह मल्टीप्लाई करके हमें दे दिया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं डिवाइड करने का, तो वह कैसे काम करता है। यहाँ पर हम ऑपरेटर के माध्यम से उसको भी सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये नंबर है, ठीक है, अब इस नंबर को मैं क्या करना है, डिवाइड करना है। एक एक नंबर लिया हमने, यहाँ पर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस यहाँ पर हम इक्वल लगाए, इक्वल लगाने के बाद हमें इस सेल को सिलेक्ट किए और यहाँ पर हम ऑपरेटर लगाते हैं। कौन सा ऑपरेटर, डिवाइड का, ये हमने ऑपरेटर दिया। अब हमें किससे डिवाइड करना है, इस 4 से डिवाइड करना है। तो इस सेल को हम सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद हमें क्या करना है, इंटर करना है। तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा जो रिजल्ट है वह रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा रिजल्ट है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट हो आप हमें तुरंत कमेंट करिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम फार्मूले की। जैसे हम काउंट फंक्शन क्या होता है, काउंट फंक्शन हो गया, सम फार्मूला हो गया, प्रोडक्ट हो गया, मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, डी प्रोडक्ट है। यानी लिब्रे ऑफिस कॉल्स में जितने भी फंक्शन होते हैं, चाहे आपका लॉजिकल फंक्शन हो, टेक्स्ट फंक्शन हो, मैथमेटिकल फंक्शन हो, फाइनेंशियल फंक्शन हो, सभी फंक्शन के बारे में बताया जाएगा A to Z। यानी आप कोई भी टॉपिक आपको इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। पूरा आपका यह 0 लेवल से स्टार्ट है। आप हमारे बैच को अधिक से अधिक ज्वाइन कीजिए। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अधिक से अधिक पसंद आए। वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।